भद्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बुध ग्रह के बारे में आप लोगों के साथ आज हम बड़े विस्तार में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह का 12 भाव में फल क्या आता है, तो हर भाव के अलग अलग फल के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में बुध का प्रभाव कैसा है और किस भाव में बुध विराजमान है, तो उसको आप समझिए जरूर, और इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। बुध को सभी ग्रहों में युवराज कहा गया है। ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। मीन इनकी नीच तथा कन्या उच्च राशि कही जाती है। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ये विद्या, वाणी, लेखन, प्रकाशन, शिक्षण, बैंकिंग कार्य, वकालत, चार्टर अकाउंटेंट, गीत संगीत, व्यापार, सलाहकार तथा कुशल वक्ता के रूप में सफलता दिलाने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जो जन्म कुंडली में इनकी स्थिति पर निर्भर करता है। साधारणतः ये लग्न द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दसम तथा एकादश भाव में शुभ फल देते हैं। इनके द्वारा तथा इनकी युति से बनने वाले प्रमुख योगों में भद्र योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी विष्णु योग, कुशल वक्ता योग आदि प्रमुख माने गए हैं। जन्म कुंडली बुध की स्थिति के अनुसार अलग अलग भाव में कैसा प्रभाव रहता है, तो इसका हम आपके साथ विश्लेषण करेंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा करके ऑल क्लिक करिए, ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ ले सकें। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बुध का रहना अति शुभ माना गया है। अपनी राशि में रहने पर यह जातक को बुद्धि, वाक चतुरता तथा शारीरिक सुंदरता देते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके द्वारा कही गई कोई भी बात को लोग बड़े गौर से सुना करते हैं। सूर्य के साथ यदि बुध विराजमान हो और परस्पर 10 अंश की दूरी भी हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को जीवन में सफलताओं के चरम तक ले जाता है। वह मिलनसार और मृदुभाषी होता है। तो द्वितीय भाव, जन्म कुंडली के इस द्वितीय भाव में विराजमान बुध जातक को बुद्धिमान, कुशल वक्ता तथा अपनी योजनाओं को फलीभूत करवाने वाला बनता है। ऐसे जातक खोया हुआ धन प्राप्त करता है। उसके जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनते रहते हैं। अपने घर में विराजमान रहने पर यह व्यक्ति को गीत संगीत के क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला और अपने बाहुबल से धन अर्जित करने वाला होता है। कुंडली के तृतीय भाव में यदि बुध विराजमान है तो जातक अपने बंधुओं से स्नेह अर्जित करता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य की सराहना होती है। ऐसे लोग रूढ़िवादिता का भी शिकार हो जाते हैं। धर्म एवं आध्यात्म के प्रति गहरी आस्था रहती है। ये घूमने फिरने तथा विदेश प्रवास के अच्छे शौकीन होते हैं। अपने घर में विराजमान रहने पर बुध मनोकूल फल प्राप्त कराते हैं, किंतु नीच राशि मीन में रहने पर मानसिक विकार भी उत्पन्न करा देते हैं। तो बात करेंगे चतुर्थ भाव की कुंडली में यदि बुध विराजमान है तो व्यक्ति को स्वाभिमानी, कुशल वक्ता, सफल उद्यमी तथा परिश्रमी बनाते हैं। जातक अपने बाहुबल पर मकान, वाहन का सुख प्राप्त करता है। मित्रों की संख्या कम रहती है। पाप ग्रहों के साथ रहने पर ये व्यक्ति को वासनाओं की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षण कार्य, लेखन, पठन पाठन तथा प्रशासनिक कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। ये जनप्रिय बने रहते हैं। इनमें नेतृत्व शक्ति की प्रधानता रहती है। कुंडली के पंचम भाव में यदि बुध विराजमान है तो किसी भी जातक के लिए वरदान से कम नहीं है। यदि ये अपने घर में हो तो जातक गायक, संगीतज्ञ तथा ललित कलाओं का प्रेमी होता है। साधारण से परिवार में जन्म लेने पर भी ऐसी लोग अपनी कुशल बुद्धिमत्ता के बल पे समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा हासिल करते हैं।
दूसरों से प्रेम करने वाले, शिक्षा देने वाले और समाज में एक अलग तरह का उदाहरण पेश करने वाले ऐसे लोग कामयाब जीवन व्यतीत करते हैं। छठे भाव में यदि बुध कुंडली में विराजमान है तो जातक का जीवन मिश्रित फल से घटता हुआ दिखाई देता है। गुप्त शत्रुओं की अधिकता रहती है। ऐसे लोगों के शत्रु पढ़े लिखे और सहकर्मी ही होते हैं। जीवन पर्यंत कोर्ट कचहरी के मामलों में दो चार होना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। यदि बुध मिथुन अथवा कन्या राशि में हो तो इन घटनाओं में कुछ कमी आती है। जातक विदेश प्रवास का भी आनंद लेता है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध विराजमान होने पर अति शुभ फल देते हैं। जातक व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, किंतु शनि के साथ ही यदि यहाँ विराजमान हो तो उन्हें फल अच्छे नहीं रहते। बुध अपनी राशि में हो तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता है और धन का आगमन होता रहता है। ऐसा जातक दीर्घजीवी, प्रसिद्ध, यशस्वी और कुशल प्रशासनिक अधिकारी होता है। अहंकार के कारण अपना नुकसान भी कर लेता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान बुध का फल काफ़ी मिला जुला रहता है। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे चर्म रोग, एलर्जी, हड्डी और पेट से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। अपने घर में विराजमान बुध जातक को उत्तम स्वास्थ्य और सामाजिक पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं। मकान वाहन का सुख तो मिलता ही है, सभी भौतिक उपलब्धियों का भी सुख प्राप्त होता है। ये किसी न किसी सरकारी संस्था के द्वारा भी सम्मानित किए जाते हैं। कुंडली में नवम भाव में यदि बुध विराजमान है तो इस भाव में विराजमान बुध का फल बेहतरीन सफलता देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, धार्मिक ग्रंथों का संपादन करने वाला, प्रकाशन और कुशल वक्ता होता है। कई बार सामाजिक जिम्मेदारियों का दबाव भी उन पर सीधा दिखाई देता है। बुध अपने घर में विराजमान हो तो फल दुगुना हो जाता है। ऐसा जातक जीवन में अच्छी ख्याति अर्जित करता है, देश विदेश भ्रमण करता है, विदेशी कंपनियों में भी बड़े पदों पर आसीन होता है। दसम भाव में विराजमान बुध जातक को अति मिलनसार, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने वाला, कुशल प्रशासक और समाज सेवी बनाते हैं। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर तक पहुँचता है। यदि ये अपनी राशि में विराजमान हो अथवा कोई बड़ा योग बनाए हो तो उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचती है। सभी तरह का निर्णय लेने में कुशल, साहसी और निर्भीक प्रवृत्ति का ऐसा जातक सफल जीवन व्यतीत करता है। एकादश भाव में विराजमान बुध जातक को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाते हैं। व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार सफलताओं के शिखर तक पहुंचता है। कुशल गणितज्ञ, ज्योतिषी, न्यायिक प्रक्रिया में रुचि रखने वाला, लेखन तथा प्रकाशन में क्षेत्र में अच्छी ख्याति अर्जित करने वाला बुध अपने घर में विराजमान हो तो छोटे स्तर के कार्य करके भी बड़ा व्यापारी बना देते हैं। चाहने वालों की लंबी लिस्ट होती है। गीत संगीत में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं बनाता है। द्वादश भाव में विराजमान बुध का फल बड़ा अप्रत्याशित रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की अधिकता रहती है। यात्राओं के प्रेमी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने वाले ऐसे लोग खूब सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धार्मिक ट्रस्टों, वृद्धाश्रमों तथा मंदिरों में दान के लिए ऐसे लोग को जाना जाता है। बुध अपने घर में विराजमान हो तो बुध अपने घर में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति विदेशी कंपनियों में बड़े पदों पर नौकरी करता है और स्वयं के बल पर विदेश प्रवास भी करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।